राजस्थान की 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं। उन चुनावों के लिए भाजपा ने कल शाम को अपनी एक सूची जारी कर 6 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की घोषणा की। हालांकि यह खबर तो हर जगह से आपको मालूम चल गई, लेकिन अब इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो 6 विधानसभाओं पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसको लेकर भाजपा ने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है। इन 6 प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी जो हैं वो कड़ी टक्कर सामने वाले प्रत्याशियों को देंगे और इसमें भाजपा ने किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई है। हालांकि इससे पहले बाप पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा 84 और सलूम्बर के लिए की थी, लेकिन जहां बाप पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से एक सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं उतार पाई है और वही सीट वो है जो बीते लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही थी, राजकुमार रोत वाली 84 सीट। राजकुमार रोत ने अपनी उस सीट पर अनिल कटारा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सलूम्बर में जितेश कटारा को टिकट दी है। बीजेपी ने सलूम्बर में जो यहां पर विधायक थे बीजेपी के अमृतलाल मीणा, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया है। अब वहां पर यह देखा जा रहा है कि यह टिकट किस तरीके से यह सलूम्बर सीट जो है वो चर्चाओं में आएगी, क्योंकि वहां पर भाजपा से तैयारी कर रहे नरेंद्र मीणा कल भाजपा की सूची जारी होने के बाद आज अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी सभा कर रहे हैं। एक लोगों को बुलाया है, बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। हो सकता है इस सभा के अंत तक नरेंद्र मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें। तो ये सलूम्बर सीट जो है इन 7 विधानसभाओं में एक चर्चित सीट हो जाएगी। हालांकि भाजपा के यहां विधायक थे अमृतलाल मीणा और भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए संवेदना कार्ड खेलते हुए उनकी पत्नी को टिकट दिया है। बात अगर 84 की करें तो 84 पर बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और एक फोटो, हालांकि वो फोटो तो काफी पुराना भी हो सकता है, जिसमें राजकुमार रोत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिल रहे हैं। अब 84 और दौसा, इन दोनों सीटों में आदिवासी और मीणा वोटर्स को एक करने की दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाजपा वहां पर कौन से प्रत्याशी को टिकट देती है, कौन से दावेदार को टिकट देती है, क्योंकि वहां पर कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं। अब अगर बात सलूम्बर और 84 से निकलकर दौसा पर आए, क्योंकि दौसा वो सीट है जो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद चर्चाओं में रही है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा के जो वो चाहते थे वो मंत्री पद नहीं मिलना, मुख्यमंत्री की बातें की जा रही थी, उप मुख्यमंत्री की हो रही थी, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जो चाह रहे थे वो जगह नहीं मिलना। उसके बाद लोकसभा चुनाव होना, 7 लोकसभा सीटों जीतने का वादा करना, फिर मंत्री पद से इस्तीफा देना और लगातार एक वहां पर बड़ी सभा में, एक सभा में नहीं बल्कि कई सभा में ये कहते रहना कि मेरे भाई जगमोहन मीणा को नजरअंदाज किया गया था। अब किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को भाजपा ने टिकट दे दी है। अब चर्चाएं पूरे प्रदेश में यह है कि अब 4 साल सरकार जो है वो शांति से चलेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का एक फोटो, जिस फोटो में किरोड़ी लाल मीणा अपने मुंह पर इस तरीके से अंगुली रखे हुए थे, वो फोटो अब वायरल हो रहा है कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शांत हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भी अपने भाई के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन नहीं मिलने के कारण वो नाराज थे, खफा थे। इन तीनों सीटों से निकल करके अगर हम बात अलवर के रामगढ़ की करें तो वहां पर भाजपा ने प्रत्याशी अपना उतारा है और उस सीट की अगर समीकरण की बात करें तो वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि वहां पर जो है बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब उस सीट की बात करें जहां पर इस बार कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो सलूम्बर के समीकरण बनेंगे भाजपा के लिए, वही समीकरण झुंझुनू में भी बन सकते हैं। झुंझुनू के अगर 2018 के विधानसभा की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने
वहां पर राजेंद्र बांबू को अपना प्रत्याशी बनाया, तो बबलू चौधरी वहां पर निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए थे। और 2023 के चुनाव आते आते बीजेपी ने वहां पर जो है अपना प्रत्याशी बबलू चौधरी को बनाया, तो राजेंद्र बाबू निर्दलीय हो गए। यानी कि दो जो मैं नाम ले रहा हूं वो दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक बार पार्टी और एक बार निर्दलीय चुनाव विगत 5 वर्षों में लड़े हो। और इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी समीकरण कुछ न कुछ इस प्रकार के बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र बांबू के टिकट के नाम की टिकट घोषणा होने के बाद अब बबलू चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। वही कांग्रेस में भी अब लोगों में कहीं ना कहीं यह चर्चा है कि यहां पर अमित ओला जो बृजेंद्र ओला के बेटे हैं उनको टिकट दी तो कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो नाराजगी जाहिर अपनी पार्टी से करेंगे। तो अगर अमित ओला को टिकट मिलती है तो हो सकता है कि कांग्रेस के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, दूसरे झुंझुनू से जुड़े हुए जो नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो खफा हो जाएं, जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। वही समीकरण इस बार कांग्रेस के लिए कमजोर इसलिए भी है क्योंकि वहां पर राजेंद्र गुडा जो हैं वो चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं, पिछले 2-3 महीनों से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र गुडा ने वहां पर मुस्लिम वोटर्स को साधने का पूरा काम किया है और कहीं ना कहीं ये वोटर्स जो हैं वो डाइवर्ट भी हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। तो जिस तरीके से राजनीतिक जानकार हैं वो कयास लगाते रहे हैं कि राजेंद्र गुडा अगर चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी से या निर्दलीय और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करते हैं और उनसे वोट सध जाते हैं तो इस बार कांग्रेस में भी जो वोटर्स हैं, कांग्रेस के मूल वोटर्स गिने जाते हैं, वो 2 भागों में बंट जाएंगे। तो वहां पर दूसरी तरफ बीजेपी में अगर राजेंद्र बांबू और बबलू चौधरी दोनों चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बांबू को बीजेपी ने टिकट दे दी है और बबलू चौधरी अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भाजपा के वोटर्स भी आपस में 2 भागों में बंट जाएंगे, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो वहां का चुनाव जो है काफी रोचक रहने वाला है। अब इन सब से निकल करके सीधा अगर मारवाड़ की तरफ आ जाएं, राजधानी की तरफ आ जाएं, तो नागौर की खींवसर सीट जो अपने आप में पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय है। अब लोग ये कह रहे हैं कि खींवसर सीट में हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत है। हनुमान बेनीवाल इस बार अपना प्रत्याशी किनको बनाते हैं? क्या उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट मिलती है या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल जो हैं वो चुनावी मैदान में होंगे? लेकिन दूसरी तरफ रेवंत राम डांगा जो पिछले चुनावों में यानी कि कुछ महीना पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, महज 2000 वोटों के अंतराल से वो पराजय हुए थे, वो काफी एक्टिव हुए थे। और उसके बाद जो पिछले दिनों एक घटनाक्रम भी हुआ था धार्मिक स्थान पर, उससे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि रेवंत राम डांगा के प्रति सिंपैथी है। चर्चाएं ये थी कि इस बार उपचुनाव जो खींवसर में होंगे तो इस बार बीजेपी जो है वो चौंकाने वाला नाम ला सकती है। नाम डॉक्टर ज्योति मिर्धा के नाम पर भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार एक बार कर दिया था कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन डॉक्टर हापूराम चौधरी, डॉक्टर कानाराम पलियाल, इस प्रकार के कई नाम जो हैं वो चुनावी चर्चाओं में थे। लेकिन पार्टी ने इस बार जो है फिर से रेवंत राम डांगा पर विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा का जो लोगों के प्रति भाव है, जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, तो इस बार खींवसर के चुनाव भी काफी रोचक होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर अभी भी इंतजार की घड़ी में है। अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होता है जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन ये जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी अलग से चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं अब दुर्ग सिंह चौहान का भी नाम आ रहा है जो हर बार वहां से चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है कि पार्टी इस बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो दुर्ग सिंह पर विश्वास करें और उनको अपना प्रत्याशी बनाए। काफी रोचक इस बार 7 विधानसभाओं के होने वाले हैं। देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर को टिकट दी है, तो विजय बैंसला जो हैं वो बीजेपी के लिए क्या नुकसान करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अपनी दावेदारी लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और वो पराजय हो गए थे। अब इन पूरे रोचक इन 7 विधानसभाओं के चुनावों को लेकर यह समझने की अगर कोशिश करें कि इन 7 में से सत्ताधारी पार्टी
बीजेपी अपनी कितनी सीटें जीत पाएगी, तो यह अपने आप में एक रोचक बात होगी, क्योंकि 5 विधानसभाओं से जहां पर सांसद बने हैं वो तो सारे के सारे, उनमें से एक भी बीजेपी का विधायक नहीं था, क्योंकि 3 कांग्रेस के थे, एक हनुमान बेनीवाल आरएलपी के थे और राजकुमार रोत बाप पार्टी से थे। रामगढ़ के कांग्रेस के विधायक की मृत्यु हो गई और वहीं सलूम्बर में अमृतलाल मीणा की मृत्यु हो गई, जिन 7 में से सिर्फ एक विधायक जो हैं वो सलूम्बर अमृतलाल मीणा वो बीजेपी से थे और 6 जो हैं वो बीजेपी पार्टी के नहीं थे। लेकिन अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार 7 विधानसभाओं के जो परिणाम 23 नवंबर को आएंगे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को इजाफा कौन सी सीटों पर होगा, या फिर जिस सीट पर बीजेपी के विधायक थे वो भी बीजेपी अपना विधायक खो देगी। धन्यवाद।